सो स्टूडेंट अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें राइटिंग वाला पार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले एक टॉपिक डालिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्ट करण, राइट, अर्ध तरंग दिष्ट करण। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है एक बार उसको इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा देते हैं, देन हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग इंग्लिश मीडियम के लिए लिखाते हैं और फिर इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम को लिखवाने के लिए मैं साइड में ऊपर इंग्लिश डाल रही हूँ इस साइड पे, और 3 to 4 मिनट्स का उसको हिंदी वाले बस स्किप कर दे, ठीक है। तो देखिए टॉपिक डालिए हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर लिखने के बाद में सबसे पहले ये टॉपिक डालिए बच्चों, सर्किट अरेंजमेंट, सर्किट अरेंजमेंट, सर्किट अरेंजमेंट। और सबसे पहले ये जो डायग्राम हमने बनाया है सर्किट अरेंजमेंट में, मतलब कि क्या आता है, सर्किट के बारे में लिखना है, उसको अरेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को कंप्लीटली बना लीजिए, देन हम इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम इसके बारे में लिखते हैं। तो बनाइए इसका सर्किट डायग्राम, नेम लेबल जरूर करें इसके अंदर सब चीज़ों के। इसमें ये कुछ मत लिखना अभी कि वी इनपुट वी एस, ये कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का बनाना है, ठीक है, ये सब कुछ। तो स्टूडेंट आपने बना लिया होगा ये सर्किट अरेंजमेंट, कर लिया होगा, डायग्राम कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का, आई होप। तो इसमें आगे लिखिए, इसके नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए अपनी कॉपी में। सर्किट अरेंजमेंट, मतलब नीचे एक वो लिखते हैं ना अपन फिगर के बाद में कि क्या है, तो इसमें लिख दीजिए सर्किट अरेंजमेंट, सर्किट अरेंजमेंट
ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके नीचे ऐसी लाइन में ना, सर्किट अरेंजमेंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट, सर्किट अरेंजमेंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। उसके बाद में अपना पैराग्राफ चेंज कीजिए, लाइंस चेंज कीजिए और वहां से अब इसका थ्योरेटिकल लिखना चलते हैं कि ये कैसे बना हुआ है सर्किट, ठीक है। In it there is transformer. In it there is transformer. In it there is transformer in AC source. In AC source. In it there is circuit transformer in AC source is connected around primary cells, primary coils, cells नहीं है यहाँ पे, देखो प्राइमरी कॉइल के अराउंड है ना। तो वापस एक बार बोल रही हूँ इस पैराग्राफ को, इन इट देयर इज ट्रांसफॉर्मर इन AC सोर्स इज कनेक्टेड अराउंड प्राइमरी कॉइल, is connected around primary coil. Both ends an alternative voltage source is present. Both ends and alternative voltage source is present. Comma, which is changed into DC, which is changed into direct current, which is changed into direct current. पैराग्राफ चेंज करके लिखना है इसमें। इन सेकेंड कॉइल, ये तो हमने फर्स्ट कॉइल की बात की, अब हम लिख रहे हैं सेकेंड के बाद में, ठीक है। इन सेकेंड कॉइल both ends with diode. In second coil both ends with diode and load resistance RL and load resistance RL are connected. वापस बोल रही हूँ इस पैराग्राफ को जो हमने अभी लिखा है। इन इट देयर इज ट्रांसफॉर्मर इन AC सोर्स इज कनेक्टेड अराउंड प्राइमरी कॉइल. Both ends and alternative voltage source is present, which is changed into DC, In second coil, both ends with diode and load resistance RL are connected. ठीक है, तो ये तो हुआ आपका। अब हम बोल रहे हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए यही कुछ। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखिए सबसे पहले जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, देखिए
कि हमें टॉपिक डालना है अर्ध तरंग दिष्ट करंट, अर्ध तरंग दिष्ट करंट, ठीक है। और साथ में ये भी लिख लो हाफ वेव रेक्टिफायर। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हम लोगों को पता होने चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें लिखो अर्ध तरंग दिष्ट करंट। और नेक्स्ट डालिए सर्किट अरेंजमेंट, और ये डायग्राम को कंप्लीट कीजिए सबसे पहले। इस डायग्राम को बनाइए सर्किट अरेंजमेंट लिखने के बाद में, ठीक है। ये है प्राथमिक कुंडली, इसे बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। ये है लोड प्रतिरोध, डायोड जिसका ये पी साइड है, ये एन साइड है। आर एफ क्या है? डायोड की रेजिस्टेंस है। आर एल क्या है? लोड प्रतिरोध का रेजिस्टेंस है। वी एस क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज है। आर एस क्या है? सेकेंडरी रेजिस्टेंस है। ये प्राथमिक कुंडली है। वी आई क्या है? इनपुट वोल्टेज है। तो यहाँ तक इस डायग्राम को पहले कंप्लीट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। डायग्राम कंप्लीट कीजिए। तो इसमें ये बन गया होगा आप लोगों का डायग्राम, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा अर्तंग दिष्टकरण और फिर सर्किट अरेंजमेंट और ये डायग्राम बनाया, ठीक। इसके बाद में नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद में इसके नीचे ये लिख देना पहले तो कि अर्ध तरंग दिष्टकरण का चित्र, ठीक है। और फिर नीचे से लिखना स्टार्ट करना पैराग्राफ चेंज करके नई लाइन से, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद में नीचे से देखिए, यहाँ से लिखेंगे तो इसमें डायोड, इसमें डायोड, इसमें डायोड को ट्रांसफर फॉर्मर के, इसमें डायोड को ट्रांसफॉर्मर के द्वितीयक कुंडली, इसमें डायोड को ट्रांसफॉर्मर के द्वितीयक कुंडली तथा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगाया गया है। इसमें
डायोड को ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली तथा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया गया है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को एसी सोर्स से जोड़ा गया है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को एसी सोर्स से जोड़ा गया है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को एसी सोर्स से जोड़ा गया है। तब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण तब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा एसी वोल्टता प्रेरित हो जाती है। एसी वोल्टता प्रेरित हो जाती है। बच्चों ये एसी वोल्टता है ना, ऐसी मत लिख देना, एसी वोल्टता प्रेरित हो जाती है। एक बार वापस से बोल रहे हैं, सुनिए। इसमें डायोड को ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली तथा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगाया गया है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को एसी सोर्स से जोड़ा गया है। तब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को एसी सोर्स से जोड़ा गया है ना, तब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा एसी वोल्टता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें देखिए, अब यहां से ये हिंदी हटा देते हैं, हिंदी मीडियम होगा, कंप्लीट हो गया ये। ठीक, अब हम इसको डायग्राम को देख लिया, ये हमें आता ही है सब कुछ। ठीक है, सर्किट अरेंजमेंट को इस बार हटा देते हैं, है ना, क्योंकि हम इसको अब यूज लेंगे बोर्ड को बाकी चीजों के लिए भी। तो देखिए, इसमें लिखिए then AC voltage generated in secondary coil due to electromagnetic induction, राइट। मतलब क्या रहा है, सेकेंडरी कॉइल में एक वोल्टेज जनरेट हो गई है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक कंडक्शन की वजह से। ठीक है, या फिर आप इसमें ये लिख दीजिए, द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त वोल्टता। देखिए कितनी मिली है बच्चों, वी आई लिखा हमने पहले हम इनिशियल लिख लेते हैं, कितनी मिल रही है, वी आई इज इक्वल्स टू वी पी साइन ओमेगा टी। वी आई लिखा, वी पी साइन ओमेगा टी। अब हम वी एस की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो वी एस है वो है क्या, नंबर ऑफ वी पी है, मतलब जो वी आई था उसमें
नंबर जोड़ दिया, ठीक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले ये लिख लो, और Vs कितनी मिल रही है, Vm साइन ओमेगा t, जहां पे Vm है वो क्या है स्टूडेंट्स, NVP, नंबर ऑफ कॉइल्स इनटू प्राथमिक वोल्टता जो जनरेट हो रही है सेकेंडरी में। तो इसको लिखिए पहले, फिर चलते हैं आगे। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लिखते हैं हम, तो आप लोगों ने ये बना लिया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा है सर्किट अरेंजमेंट और हमें वोल्टेज कैसे मिलती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें वर्किंग। अब क्या टॉपिक है हमारा, वर्किंग, यानी कि कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली, ठीक। देखिए स्टूडेंट में जो ये वर्किंग है, ठीक है, जो ये कार्य प्रणाली है, इस बार सबसे पहले हिंदी मीडियम के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, और फिर हम बोलते हैं इसको इंग्लिश मीडियम के लिए, राइट। तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये लिख लिया होगा नीचे तक का जो लास्ट का है, ठीक है। अब डाला आपने कार्य प्रणाली, लिखो इसमें कार्य प्रणाली। इसमें लिखो जब AC वोल्टता को, जब AC वोल्टता को ट्रांसफार्मर की, जब AC वोल्टता को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पे लगाते हैं, जब AC वोल्टता को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पे लगाते हैं, तब द्वितीयक कुंडली पे
प्रेरण के कारण, तब द्वितीयक कुंडली में प्रेरण के कारण Vs वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। तब द्वितीयक कुंडली पे प्रेरण के कारण Vs वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। धनात्मक आधे चक्र के लिए, धनात्मक ये वाला है ना, धनात्मक आधे चक्र के लिए, धनात्मक आधे चक्र के लिए Vs वोल्टता A पर धनात्मक विभव देती है, धनात्मक विभव देती है। A मतलब कि जो कुंडली बनाई थी ना हमने, उस पे एक तो ऊपर का पॉइंट A था, नीचे का था B। ठीक है, A धनात्मक विभव देती है। तब वो चक्र अग्र बायस में होता है, तब वो चक्र अग्र बायस में होता है। अतः RL लोड प्रतिरोध के मध्य करंट धारा प्राप्त होती है। धारा प्राप्त होती है और ऋणात्मक आधे चक्र के लिए, ऋणात्मक आधे चक्र के लिए Vs वोल्टता ऋणात्मक विभव देती है। अतः डायोड पश्च बायस में होता है। इसलिए पश्च बायस में लोड प्रतिरोध के मध्य कोई धारा प्राप्त नहीं होती। और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अतः लोड प्रतिरोध के मध्य धनात्मक मान के लिए धारा प्राप्त होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। सारांश में विशिष्ट वोल्टता धनात्मक अर्धचक्र से गुजरती है। सारांश में विशिष्ट वोल्टता धनात्मक अर्धचक्र से गुजरती है।
तब लोड के सिरों पर निर्गत वोल्टता निविष्ट वोल्टता के लगभग बराबर होती है। निविष्ट वोल्टता के लगभग बराबर होती है। ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए ऋणात्मक अर्ध चक्र में लोड के सिरों पर निर्गत वोल्टता लगभग शून्य होती है। लोड के सिरों पर निर्गत वोल्टता लगभग शून्य होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात हुई इसमें कंप्लीट। आगे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं इसके लिए, देखिए इस बार ये इंग्लिश मीडियम के लिए देख रहे हैं हम, तो लिखना है इसमें, ठीक। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो डाल लीजिए यहाँ पर एक टॉपिक वर्किंग में लिख रहे हैं हम इसके when AC voltage is applied on transformer, when AC voltage is applied on transformer primary coil, when AC voltage is applied on transformer primary coil, then due to induction Vs voltage is in secondary coil. Then due to induction Vs voltage in secondary coil, full stop। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, for positive half cycle of Vs voltage A is positive potential। A क्या था बच्चों, जो एक यहाँ पे एक वो बना रखी थी हमने कॉइल, वहाँ A तो ये था, ये क्या था B, ठीक। तो यहाँ हमने लिखा है for positive half cycle of Vs voltage A is positive potential, comma, so diode is in forward bias, comma, so current flow through RL, load resistance, and voltage is found at the end of RL, comma, for negative half cycle of Vs voltage, negative half cycle of Vs voltage B is
negative potential, B is negative potential. So diode is in reverse bias. So diode is in reverse bias. So no current flow through RL. So no current flow through RL and no voltage found at the output, and this process follows continuously, and this process follow continuously. At the end of RL and at the end of RL, comma, half cycle waves are obtained in only one direction. At the end of RL, half cycle waves are obtained in only one direction. तो हमारा बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, अभी सिर्फ इसका वर्किंग लिखना टॉपिक में, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। देखिए मैथमेटिकल एनालिसिस का मतलब है गणितीय परिलेखन, गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। देखिए बच्चों इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करने का मीन्स है हमारे पास वोल्टेज तो है, अब हमें सिर्फ करंट देखनी है, ठीक है। तो करंट हमें कैसे मिल रही है, एक तो इस वाले साइकिल्स के लिए और इनके लिए कैसे मिल रही है, जीरो। तो इसमें लिखिए फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, मतलब कि अर्ध चक्र के लिए, पहले अर्ध चक्र के लिए, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर पहले अर्ध चक्र के लिए हमें मालूम है, उसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, 0t/2, मतलब कि ये कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 0 से t/2 तक है, ठीक। इस बार हमें करंट देखनी है, करंट हुई Vs इज इक्वल्स टू टोटल प्रतिरोध जो हमने कल देखा था लास्ट लेक्चर में, Rf RL प्लस में RS। RS क्या था सेकेंडरी के लिए, F क्या था डायोड के लिए, L किसके लिए था बच्चों, लोड के लिए। Vs की वैल्यू देखिए एक बार, ये दे रखी Vm साइन ओमेगा t। यहाँ से R S और F को हम मान लेते हैं कि यह है R, तो R प्लस में RL। लोड को अलग लिखते हैं, हमने देखे थे थ्योरम्स में लोड को हम अलग लिखते थे और इनको सबको बाकियों को R बोल देते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने R इज इक्वल्स टू RS प्लस में RF, ठीक। क्या बनाइए बच्चों, इसको हम एक नेम दे देते हैं IM। तो देखो क्या मिल के बना, I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा t, ठीक है। जहां पर IM की वैल्यू कितनी है ये लिख लो, Vm अपॉन में R प्लस RL। यहाँ लिख देती हूँ मैं साइड में, IM इज इक्वल्स टू Vm R प्लस में RL। तो इसको कंप्लीट लिखिए, I इज IM साइन ओमेगा t आया है मतलब हमारे पास में, बस इसको लिखने के बाद में देखिए
मैं इसको हटा देती हूँ ना, देखिए ये तो हो गया फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। नेक्स्ट है फॉर सेकेंड हाफ साइकिल। देखिए सेकेंड हाफ साइकिल के लिए बच्चों, हाँ क्या देखना है इसमें, पहले तो इसकी वैल्यू देखो हाफ साइकिल के लिए, ये 0 से t/2 थी, ये t/2 से कितना है t, t/2 से t के लिए देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो आपको मालूम है कि करंट कैसी है 0, क्योंकि रिवर्स बायस बन रहा था, तो हम यहाँ सीधा लिख देते हैं, यहाँ करंट कैसी मिल रही है 0, और ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए है, ये सेकेंड हाफ साइकिल के लिए है। फर्स्ट हाफ वाली को आप एक नंबर इक्वेशन 1 दे दो, और ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका वर्किंग प्रोसेस। और स्टूडेंट साइड में इसका डायग्राम बना लीजिए ये वाला, ठीक है, ये डायग्राम बना लो और इसका वर्किंग प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। आगे हम इसके बाद में नेक्स्ट इसी का ही और फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर आज हमने समझा ये वर्क करता कैसे है, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।